हेलो सलाम छी। खुदावंद की बरकत, खुदा का मस्सा हमेशा आप पर और आपके खानदानों पर बड़ा रहे। एक बार फिर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने ये वक्त लम्हे मेरी और आपकी जिंदगी में दिए ताकि हम उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। उसने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी है, उस खुदा का दिल से शुक्र करते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं अपने तमाम बहनों भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को सुना, उस पर खुश हुए और सबसे बढ़कर शेयर किया। और ये खुदा का कलाम है, शेयर भी करना चाहिए। जब आपको अच्छा लगे खुदा दिल को तो इसको शेयर करना चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम बहनों और भाइयों का। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम बयान करूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ। मेहरबान खुदा, कादर मुतलिक, आसमानी बाप, लश्करों के रब, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी ताज़ीम करते हैं। मेरे खुदा, तू जो भला खुदा है और तू खुदावंद अपने लोगों में रहने वाला खुदा और अपने लोगों में अपनी कुदरत को उंडेलता और बरकत देने वाला खुदा है। शुक्र करता हूँ आज के वक्त के लिए, लम्हों के लिए खुदा, तेरी रूह को वेलकम करते हैं खुदावंद। आसमानी खुदा, आज का कलाम जो खुदावंद कलाम के तल्लुक से है खुदा, बरकत देना ताकि इस कलाम को सीखें, बरकत पाएं और खुदावंद सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को देने वाले हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। जब तक खुदावंद बोलूं, खुदावंद लफ्जों की तरतीब और ज़बान की तासीर देकर कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज का कलाम हमारे लिए बढ़ोतरी और तरक्की का सबब बने ताकि हम बरकत पर बरकत आज खुदा हम पाने वाले हों। तेरा शुक्र, तारीफ, तेरी ताज़ीम करते हुए ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु के अजीम और उसके बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि मैंने दो कलाम ऐसे तीन की बात की थी, तीन ऐसे लफ्ज रोजा, दुआ और कलाम के तलब से। रोजा दुआ पर मैं बोल चुका हूँ, खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। और आज मैं कलाम के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि खुदा हमें कलाम के वसीला से क्या बरकत देना चाहता है मेरे अजीजों। और जिसको जानना, उसको परखना और इस पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर मैं बयान करना चाहता हूँ कि रोजे का मतलब, मैंने कहा था, रोजा इंसान को बदलता है। जब हम अपने आप को, अपनी रूह को पाक और साफ करके खुदा के सामने आते हैं तो उसके बाद दुआ है। दुआ हमारी, खुदा का कलाम बयान करता है कि हमारी आवाज आलमे बाला पर पहुंची जाती है। लेकिन कब पहुंचती है? जब हम अपने आप को तब्दील करते हैं और जब दुआ करते हैं और दुआ के अल्फाज खुदा के सामने पहुंचते हैं। तो मेरे अजीजों, तीसरा है कलाम। कलाम हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, कलाम के वसीला से खुदा हमारी जिंदगी में क्या बड़े मौजज़ात करता है, या कलाम हमारे दिल में, हमारे हाथों में जब होता है तो इसका क्या असर होता है। मेरे अजीजों, आज हम इन बातों को सीखने वाले होंगे। कलाम मुकद्दस में से मैं बयान करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए। लोगों के पास कलाम ना हो तो वो हलाक होते हैं। और दूसरी बात है, खुदा का कलाम शरीयत के किताब के अंदर इस्तिश्ना में बयान करता है कि ये कलाम तू अपने दिल में नक्श कर ले और इस कलाम को अपनी चौखटों के ऊपर लगा दे, अपने बच्चों के दिल के अंदर, उनके अंदर नक्श कर, ताकि वो आटते, उठते, बैठते, चलते फिरते इस कलाम को बयान करने वाले हों। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कलाम के अंदर बहुत बड़ी पावर है जिसको इस्तेमाल करना मैंने और आपने है। लेकिन आज मैं उन तरीकों को, उन कामों को, उन बातों को बयान करना चाहता हूं कि खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए क्या अहमियत रखता है। मेरे जीरो, आज मैं इफिसियों की कलीसिया के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाता खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद हमेशा आप पर और आपके लोगों पर हमेशा बरकत पर बरकत उंडेलने वाला हो और इस कलाम के वसीला से आज आप बरकत पर बरकत पाने वाले हो। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं इस कलाम को मैं और आप बड़े दिनों से, बड़े तो हादमों से सुना भी है कि खुदा अपने हादमों के वसीला से कलाम बयान करता है। और यहाँ पर पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के साथ कलाम कर रहा है और इसके ऊपर के हिस्सों को पढ़े तो वहां पर उसने लिखा है कि हमारी लड़ाई जो है खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मकामों में रहता है। और उसने कहा कि तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। और आप सब जानते हैं ये हथियार क्या था? अपनी कसम कमर कस कर
रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, बाज पांव में सुलह के जूते पहनकर, और सबसे बढ़कर उसने कहा ईमान की सिप पर लगाकर, और नजात का होद पहन लो। ये सब चीजें बदन और रूह के लिए हैं, ताकि मैं और आप इब्लीस के उन जलते तीरों को रोक सके। और मेरे अजीज, आप सब जानते हैं कि ये बदन को और रूह की हिफाजत के लिए है। ये हथियार जो बख्शे है, ये रूह और बदन के लिए है मेरे अजीजों। और आप सब जानते हैं, एक मिसाल देना चाहता हूं, अगर किसी फौजी को लड़ाई के लिए मैदान जंग के अंदर तैयार करके खड़ा कर दिया जाएगा, उसको पूरे का पूरा उसको ड्रेस पहना दिया जाए और उसको कहा जाए कि तूने जाकर थामने वाला जो बंदा है उसके साथ तुम्हें फाइट करनी है, तो उसको कपड़े, उसकी ड्रेस, हर वो चीज पहना दी जाए, लेकिन उसके हाथ में कोई भी जंग करने का आला या हथियार ना दिया जाए, उसको बोल दिया जाए कि जाके तो उसके साथ जंग कर, तो आप सब जानते हैं कि वो कितनी देर तक उसके साथ जंग करेगा, क्योंकि ये बदन के लिए जो उसने ड्रेस पहना है, दुश्मन का 1 बार, 2 बार, 10 बार या 100 बार लगने से वो बच सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं से अगर वो फट गया, जरा सा सुराख उसको मिल गया, तो मेरे अजीजों दुश्मन को मौका मिलेगा कि वो जो उसके हाथ में आला है, तलवार है या कोई भी ऐसा आला जो लड़ाई के लिए लेकर आया है, वो फौरन वहीं पर अटैक करेगा और उस बंदे को जब मारेगा तो रूह और बदन दोनों ही जुदा हो जाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हथियार जो है ये बदन के लिए और रूह की सेफ्टी के लिए है। लेकिन आज जो मैं बयान करना चाहता हूं, खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है कि रूह की तलवार खुदा का कलाम क्या है? रूह की तलवार है। जब ये तलवार मेरे और आपके हाथ में है तो आप दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, उसके वार को रोक सकते हैं और इसी तलवार से दुश्मन पर वार करके उसको खत्म भी कर सकते हैं, अगर ये रूह की तलवार आपके पास है। मेरे अजीजों, इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत में आज आपके सामने इस कलाम को बयान करना चाहता हूं कि रूह की तलवार कैसे और कब हम इसको चला सकते हैं और इसके क्या असरात है, इसकी क्या पावर है, आज इसको हम समझ सकते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा इब्रानियों की कलीसिया के साथ कलाम करते उसने बयान किया, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीजों, खुदा का खादम यहाँ पर कलाम के मतलब बयान कर रहा है कि कलाम दर हकीकत है क्या। हाँ, ये रूह की तलवार कब और कैसे बन सकती है? जब हम इस कलाम का मुताला करते हैं, जब इस कलाम को अपने दिल में रखते हैं, जब इस कलाम के ऊपर पूरे का पूरा सोचो विचार कर लेते हैं, तो मेरे अजीजों मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा कलाम करता है। आप सब जानते हैं, खुदा ने कहा कि पानी खुशकी से जुदा हो जाए और ऐसा हुआ, दिन और रात हो जाए और कहा और ऐसा हो गया। खुदा ने कलाम किया और ऐसा हो गया। और आप सब जानते हैं कि ये कलाम क्या है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, मेरा खुदावंद यीशु मसीह कलाम है। जब हम उस कलाम को इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अजीजों, जो अल्फाज हम बयान करते हैं, खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। और आज का कलाम जो मैंने कहा कि यहाँ पर लिखता है, खुदा का बंदा इब्रानियों के साथ, खुदा का कलाम जिंदा है। सबसे पहले कहता है खुदा का कलाम जिंदा है। इस बात पर ईमान रखिए कि ये बेहा हुआ कलाम नहीं, ये मुरझाया हुआ कलाम नहीं, बल्कि रूह की तहरीर से लिखा हुआ कलाम है, जो मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत है, मेरे लिए और आपके लिए तलवार के मार्फत काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जिंदा कलाम है। और उसके बाद उसने लिखा ये और मौसर है। मौसर का मतलब है कि असर करने वाला है। जब हम कलाम को इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर पैदा होता है, वो काम करता है जिस काम के लिए, जैसे खुदा ने कहा कि ऐसा हो जा और ऐसा हो गया। मेरे अजीजों, वो मुझे और आपको सिखाता है कि मैंने और आपने क्या करना है। आप सब जानते हैं कलाम के अंदर ज़बूर 138 के अंदर उसके 2 आयत और उसके आखिरी हिस्से के अंदर बड़े खूबसूरत खुदा का बंदा बयान करता है कि खुदा ने क्या कहा। कहता है, क्योंकि तूने अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है, हर काम से ज्यादा, हर नाम से ज्यादा खुदा ने अपने कलाम को इज्जत दी है। मेरे अजीजों,
इसका मतलब है कलाम खुदा पसंद करता है, और जब हम कलाम का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अजीजों याद रखिए, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने सब नामों से, सब कामों से ज्यादा उसने इस कलाम को इज्जत और अजमत बख्शी है। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि घर के अंदर अगर बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफें आ जाए, अगर किसी घर के खानदान के अंदर औलाद ना हो तो औलाद का दुख आ जाए, कारोबार के अंदर परेशानी आ जाए, या घर के हालात जो है वो बिगड़ने लगे, खराब होने लगे, तो मेरे अजीजों ये ऐसे पहाड़ हैं जिनका मुकाबला करना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। ये कलाम है जो मुझे और आपको सिखाता है कि मैंने कैसे इन हालातों का, इन पहाड़ों का मुकाबला करना है। बीमारी का पहाड़ आ जाए, दुख और तकलीफ का पहाड़ आ जाए, औलाद पैदा ना हो तो उस दुख का पहाड़ आ जाए, घर के अंदर हालात बिगड़ जाए तो ऐसे बड़े हालात आ जाए, तो मेरा कलाम हमें सिखाता है कि तूने क्या करना है। कलाम बयान करता है, यिर्मयाह उसका 23 बाब और उसकी 29 आयात के अंदर खुदा का कलाम बयान करता है, कहता है कि मेरा कलाम आग की मानिद है। मेरे अजीजों, ये कलाम आग की मानिद काम करता है, जलाने की कुदरत रखता है। इस पर ईमान रखिए कि ये कलाम जिंदा है, जो कहता है ऐसा हो जाता है। मेरे अजीजों, और उसके बाद कहता है कि मेरा कलाम जो है हथौड़े की मानद है, जो चट्टान को चिकना चूर कर डालता है। मैंने कहा बीमारी का चट्टान क्यों ना आ जाए, बीमारी के पहाड़ क्यों ना आ जाए, दुख तकलीफ के पहाड़ क्यों ना आ जाए, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं कि हम इसका मुकाबला कर सके, लेकिन कलाम बयान करता है कि जब तुम इसका मुकाबला करोगे तो ये तुमसे भाग जाएंगी। जब तुम कलाम के वसीला से तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे, दुख का मुकाबला करोगे, तकलीफों का मुकाबला करोगे, तो ये तेरे पास से भाग जाएंगी। ये कलाम है जो मुझे और आपको तकवीयत देता है। ये कलाम है जो हम डिक्लेयर करते हैं अपनी बीमारी पर कि खुदावंद यीशु, हम तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदावंद यीशु, हम तेरे मार खाने से सारे दुख, सारी तकलीफें जाती रही है। मेरे खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि कलाम कहता है कि बयान कीजिए और कहिए कि खुदा तेरा कलाम बयान करता है कि मेरा कलाम हथौड़े की मानद है और वो उसको चिकना चूर करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम कलाम को, इस बात को जान ले कि खुदा का कलाम जिंदा है और असरदार है। जिस बात के लिए हम डिक्लेयर करते हैं कि बीमारी जाती रहे, कलाम को डिक्लेयर कीजिए और ऐसा ही होता है। आप सब जानते हैं नए अहदनामा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो उसने कहा कि तुमने ठहरे रहना है, और ठहर कर क्या करना है, दुआ करनी है, उसका इंतजार करना है कि वो मददगार जो आसमान से मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो वहां पर लिखा है, जब वो बैठे तो कलाम को उन्होंने डिक्लेयर किया कि तेरे कलाम के अंदर ये लिखा है कि आखिरी लम्हों में, आखिरी दिनों में, आखिरी जमाना में मैं अपने बेटे बेटियों को रूह बख्शूंगा, नबूवत करने का रूह दूंगा। तो ये सब चीजें वो बैठकर जब वो कलाम कर रहे थे, मेरे अजीजों, लिखा है कि आसमान से जबानें नजर आई और उन पर आकर ठहर गई। ईदे पेंतीकोस के रोज और वो गैर जबानों में बातें करना शुरू हो गए। इसका मतलब है जब हम कलाम को डिक्लेयर करते हैं तो खुदा मोजज़ात करता है, खुदा अपनी कुदरत को नाजिल करता है, और ऐसा ही होता है मेरे अजीजों। दूसरी बात उसने लिखा है, और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आप जानते हैं कि तलवार की एक की तरफ धार होती है, लेकिन कलाम बयान करता है कि कलाम की दोनों तरफ धार होती है, जो तेज है, जो दुश्मन को मार देने की इस तरफ से भी और इस तरफ दोनों से ये चलती है और दुश्मन का खात्मा करती है। उसके बाद कहता है जान और रूह और बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाती है। मेरे अजीजों, ये बंद बंद और गुदे गुदे को, क्या इसका मतलब है, नेकी को बदी से जुदा करती है। अगर नेकी और बदी के दरमियान बहुत बारीक क्यों ना दीवार के अंदर लकीर क्यों ना हो, मेरा कलाम उसको जुदा करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। और इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए क्या है। जब हम मसीहत में आते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर मुताला करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं,
बपतिस्मा लेते हैं और खुदा के सामने पवित्र होकर गैर जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में पवित्र हो जाता हूं। लेकिन उसने कहा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। नया कब होता है? जब ये कलाम मेरे और आपके दरमियान में तलवार की मानद काम करता है, तो नेकी और बदी दोनों अलग अलग हो जाती हैं और मसीह के लोग खुदा की तरफ और बुराई अलग तरफ हो जाती है मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह ने कौम बनी यहूदा के साथ कलाम किया। यूहन्ना 8 बाब, और अगर उसकी 31 से अगर पढ़ते जाएं तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खड़े होकर उनसे कहा कि तुम शागिर्द हो। मैं पढ़ना चाहता हूं, सॉरी, उस हवाले को। वहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 8 बाब, यूहन्ना की अंजील 8 बाब और उसकी 31 से लेकर 34 आयत तक यहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कलाम पर, इन लफ्जों पर। अगर मैं और आप यकीन करें, भरोसा रखें और खड़े रहें कि ऐसा हो सकता है, तो खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों से कलाम किया, कहा अगर तुम सच्चाई को जानते तो सच्चाई तुमको आजाद करती। और उन लोगों ने कहा कि तू हमें ऐसा क्यों कहता है? हम तो कौम बनी इस्राएल इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो कभी गुलाम नहीं रहे, हम तो आजाद हैं। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, वहां पर उसने कहा, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। इन बातों को समझने की जरूरत है। हम मसीहत में आगे हैं, हम गैर जुबानें बोल रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हर वो चीज कर रहे हैं, लेकिन खुदा का खादम, खुदा का बंदा और खुदावंद यीशु मसीह हमें बयान कर रहे हैं बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ कि तुम्हारे अंदर नेकी और बदी दोनों नहीं रहनी चाहिए। जो दोनों चलते हैं वो लोग कामयाब नहीं होते मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजादी उस वक्त मिलती है जब इस कलाम पर हम मुतालिया करते हैं। और वहां पर लिखा है गलतियों के अंदर, पौलुस रसूल ने हमें वो बातें जो खुदा को नापसंद है, बदी की है, खुदा इसको कराहत करता है, उसने साफ साफ बयान किया। हसद ना करना, चोरी ना करना, उसने कहा दूसरे के अंदर ऐब जोई ना करना, तफरके ना डालना, बिदते ना बनना, ना तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा रगड़ा करना। ये सारी चीजें खुदा को नापसंद है। अगर हम दुआ भी करें और दूसरे नंबर पर हम हसद भी रखें, हम दुआ भी करें, हम दूसरे के लिए ऐब जोई भी करें, खुदा का कलाम बयान करता है तो इंसान कामयाब नहीं। कामयाब वो है, कहता है कि जो हसद करता है वो हसद के गुनाह का गुलाम है। जो बुराई ऐब जोई कर रहा है वो बुराई के ऐब जोई के गुनाह का गुलाम है मेरे अजीजों। याद रखिए, आजादी उस वक्त मिलती है जब हम कलाम की बातों को सीखते हैं और उसको सीखकर हम बरकत पाते हैं मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ बयान किया है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर आज मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं, अगर आज मैं दुआएं भी कर रहा हूं, तो मेरे अजीजों उसके साथ साथ मैं हसद भी कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं ऐब जोई भी कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं लोगों के अंदर तफरके भी डाल रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ। सच्चाई ये कलाम है, सच्चाई मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे अजीजों। कलाम मुकद्दस मेरे लिए और आपकी रहनुमाई उस वक्त करता है जब हम कलाम को सीख जाते हैं। रहनुमाई उस वक्त करता है जब हम कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं। कहता है ये बंद यानी कि बदी और गुनाह दोनों को जुदा उस वक्त करता है जब हम कलाम को अपने दिल में रखते हैं, जब हम कलाम की सच्चाई को जान लेते हैं, जब हम कलाम पर के ऊपर पूरा असर करना शुरू कर देते हैं, अमल करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त हमारे लिए बाइस बरकत है मेरे अजीजों। आज मैं दो ऐसे कहानियां हैं जो मैं आपको बयान करना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत है। आप सब जानते हैं दाऊद, खुदा ने दाऊद को बहुत ज्यादा बरकत दी। जब दाऊद का चुनाव हुआ, उसको मसा किया गया, मसा करने के बाद आगे लिखा है कि
फलस्तीन के अंदर एक ऐसा सूरमा उठा जिसका नाम जाति जूलिया था। उसने कौम बनी इसराइल को ललकारा और कौम बनी इसराइल उस सूरमे के सामने खड़ी ना रह सकी। वो डर रहे थे और वो खुदा अपने मुंह से खुदा की बेइज्जती कर रहा था। तो लिखा है कि दाऊद को इस बात की गैरत आई कि मेरे खुदा की कोई ऐसा खड़ा होकर बेइज्जती करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसके सामने जाकर मुकाबला करना के लिए आप साउल बादशाह से कहा कि मैं इसका मुकाबला करना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं कि वो मुकाबले के लिए जब खड़ा हुआ कि मैं जाकर मुकाबला करूंगा, तो वहां पर लिखा है पहला शमूएल 17 बाब अगर उसकी 40 से 45 आयत के अंदर दरमियान में पढ़े तो वहां पर लिखा है जाति जूलियत ने सबसे पहले दाऊद के साथ क्या किया। उसने अब वहां पर लिखा अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद पर लानत की। अपने देवताओं के नाम से उसने दाऊद के ऊपर लानत की। और लानत बहुत बड़ी होती है, याद रखिए। लानत के अंदर इंसान आए तो वो हमेशा मरता ही है मेरे अजीजों। लेकिन खुदा के बंदा को खुदा ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी, हिकमत दी थी। और वहां पर लिखा है कि उसने उस लानत को सबसे पहले इस कलाम का वार किया। वो तलवार और दूसरी चीजें लेकर नहीं गया था, लेकिन वो कलाम लेकर गया। जब उसने कलाम किया कि तू तो मुझे मारने के लिए तलवार और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं अपने यहोवा पाक खुदा के नाम से तेरे सामने आता हूं और उसके नाम से मैं तोड़ता हूं और आज मैं तेरा सर तेरे दर से काट डालूंगा। ये सबसे पहले उस वक्त उसने कलाम को डिक्लेयर किया। और याद रखिए जब कलाम को डिक्लेयर करते हैं तो फतह याबी आपकी है मेरे अजीजों। ये फतह याबी मेरे लिए और आपके लिए है। विक्ट्री मेरे लिए और आपके लिए बन सकती है उस वक्त जब हम कलाम को डिक्लेयर करते हैं। और वहां पर लिखा है उसने जब कलाम को डिक्लेयर किया उसके बाद उसी की तलवार लेकर उसने उसका गला काट दिया। मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि आज के दौर के अंदर इब्लीस सेम ऐसा ही काम कर रहा है। जैसा वो पहले था आज भी वो वैसा ही है। आज वो वैसे ही तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात जो मैं बयान करूंगा खुदावंद यीशु मसीह के, उसने मुझे और आपको सिखाया है कि मैंने और आपने, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे सिखा दिया है कि मैंने और आपने दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है, इस रूह की तलवार को कैसे चलाना है। और उसने वो तलवार चलाकर बताई मेरे अजीजों। लिखा है मत्ती की इंजील 4 बाब अगर उसका पहली आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने रोजा रखा और आजमाइश के लिए गया। और वहां पर सबसे पहले आजमाइश उसने उसको कहा कि तुम अपने बदन के लिए रोटियां बना दो। तो यीशु ने वहां पर कलाम को बयान किया, ये तलवार रूह की तलवार चलाई। दूसरी बार उसको ऊपर कैंकरे के मोड़ पर ऊपर ऊंचाई पर ले गया और वहां पर जाकर उसने फिर कैसा कहा कि कलाम में ऐसा लिखा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर भी खुदा की रूह की तलवार कलाम को चलाया मेरे अजीजों, और वो शर्मिंदा हुआ। तीसरी बार दुनिया की शान व शौकत दिखाकर उसको कहा कि तुम मुझे सजदा कर, तो ये सब कुछ दूंगा। मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम को डिक्लेयर किया, उस तलवार को चलाया और इब्लीस के हर हरबे को तोड़ डाला। और लिखा है कि इब्लीस वहां से भाग निकला। मेरे अजीजों, आज जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ, आज वो वैसा मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कर रहा है। आज मुझे और आपको भी वो सेम हमारे खाने पीने की चीजों कांच के अंदर इतना गुस्सा देता है कि मैं और आप कलाम के अंदर काम के अंदर इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम बाइबल को पढ़ना गवारा नहीं करते। क्यों नहीं गवारा करते? क्योंकि हम काम से जब वापस आते हैं इतने थक कर चूर हो जाते हैं मेरे अजीजों। और वो सेम ऐसा ही चाहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोटी पानी और गजा के पीछे भागता रहे, रुपये पैसे के पीछे भागता रहे, और यही इसका काम है। और हम लोग उसी काम को लेकर उसके अंदर इतने मसरूफ होते हैं कि घर जाने तक हम इतने थक चुके होते हैं मेरे अजीजों, हम बाइबल का मुताला ही नहीं करते, हम बाइबल की स्टडी नहीं करते, हम बाइबल को पढ़ना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी थकन होती है और हम जाते खाते और लेट कर सो जाते हैं मेरे अजीजों। दूसरी बात है मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है कि उसको ऊपर ले गया। आज इब्लीस मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर हमें गुरूर की इस सतह के ऊपर इतना ऊपर ले जाता है जब मैं और हम जानते नहीं कि हम गुरूर में इतना बड़ांद हो रहे हैं और इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करते कि मैं अगर मसीहत में आया हूं,
मेरे अंदर ऐसा कौन सा फेल आ गया है कि मैं घमंड मेरे अंदर आ गया है, गुरूर मेरे अंदर आ गया है। और जानते हैं यही चीज खुदा को नापसंद है जो मेरे और आपके अंदर वो करता है, और हम खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं। तीसरी बात उसने कहा था दुनिया की शान व शौकत। आज हम भी दुनिया की शान और शौकत के अंदर, दुनिया के रंग और रंग के अंदर इतने ज्यादा खो जाते हैं मेरे अजीजों, हम कलाम की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। मेरा खुदा का कलाम है जो बंद बंद और गुदे गुदे को चीरने की कुदरत रखता है। आज मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके इंतजार में है। जब वो आदम और हवा को बनाया तो वहां पर लिखा है वो ठंडे वक्तों में आकर बातें किया करता था उनके साथ। और मेरे अजीजों, आज फिर वो बागे अदन के दरमियान में बैठा हुआ है कि मेरी बेटी मेरा बेटा कौन आए कि मैं उसके साथ बातचीत करूं। मेरे अजीजों, ये कलाम खुदा का खूबसूरत है, कहता है ये जिंदा है और असर करने वाला है। इस कलाम को सीखो, इस कलाम पर अमल कीजिए ताकि खुदा आपको और आपके खानदान को बरकत देने वाला हो। और वो चाहता है कि हम कलाम को खुदा के साथ बैठकर गुफ्तगू करें। आज भी एक घर के अंदर बैठ जाइए, महसूस कीजिए और इस कलाम को लीजिए, और इस कलाम को जब आप पढ़ेंगे यकीन कीजिए खुदा का कलाम आपसे बातें करेगा। यकीन कीजिए खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ बात करता था, आज खुदावंद आपके साथ बातचीत करेगा। खुदा आपके साथ बैठकर खुदावंद गुफ्तगू करेगा, खुदावंद आपके साथ रफाकत रखेगा। जब हम इन चीजों की तरफ आते हैं तो यकीन कीजिए खुदा बरकत देता है। खुदावंद हमेशा आपको बरकत दे और कलाम के वसीला से आप और आपका खानदान बरकत पर बरकत पाए। मेरे अजीजों, कलाम को जानिए, कलाम को समझिए, कलाम पर अमल कीजिए ताकि खुदा आपको और आपके खानदानों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदावंद बहुत बड़ा है और हमेशा खुदावंद में रहकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे। ये तीन ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर एक कानून बनना चाहिए कि कलाम क्या है, रोजा क्या है और दुआ क्या है, तो खुदावंद बहुत बड़ी बरकत आपके सामने भेजेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। एक बार फिर कहूंगा कि खुदावंद में खुश रहे, खुदावंद की सलामती हमेशा आप पर और आपके घरानों पर बड़ी रहे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। घर में बैठकर कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए, उस बागे अदन को बनाइए ताकि खुदा आपके साथ गुफ्तगू करे, आपके साथ रफाकत करे, ताकि आप और आपके घराना बरकत पर बरकत पाने वाले हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और आपके खानदानों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से यीशु में आप सबको सलाम, प्यार, दुआ। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर और आपके घरानों पर बड़ी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।